जब सीता जी को ये रावण सन्यासी के वेश में मिला और सन्यासी के वेश में मिलकर के इसने सीता जी का हरण करने के लिए उनको जबरदस्ती अपने विमान तक ले जाना चाहा, तो उस कोलाहल को सुनकर के, उस चीख चिल्लाहट को सुनकर के उन्होंने जो अपने लिए सहयोग की याचना की उसको सुनकर के वो गिरिधराज जटायु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जो कौन थे वास्तव में? मित्र थे दशरथ जी के, और वो गृधकूट के राजा थे, इसलिए उनको गृधराज कहा जाता है। तो द्विज का अर्थ मैं आपको बतला रहा था। द्विज का एक अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के स्थान पर जन्म लेकर जब आचार्य के घर में दोबारा जन्म लेता है तो उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? द्विज हो जाती है। और दूसरा, पक्षी को द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? कि पहले तो वो अंडे के रूप में अपने माता के गर्भ से बाहर आता है और फिर थोड़े दिन बाद अलग अलग पक्षियों का अलग अलग समय होता है, उसमें वो अंडे से बाहर आता है। अच्छा, आप में से अगर मैं सबको ऑफर दूं कि अपने घर में आप 2 पक्षियों को पाल सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक पक्षी है तोता और एक पक्षी है गिद्ध, किसे पालोगे? तोते को पालोगे। क्यों? गिद्ध से क्या दुश्मनी है आपकी? है? आंख निकाल देगा। गिद्ध कैसा पक्षी है? क्रूर पक्षी है, मांस नोचने वाला क्रूर पक्षी है। इसलिए उसके साथ में अब आप सोचिए, क्या महर्षि वाल्मीकि द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? पक्षियों में तो गिद्ध उत्तम नहीं है, इसलिए उनके लिए द्विजोत्तम शब्द इसलिए प्रयोग किया है वाल्मीकि ने, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी थे उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखा, अपने शरीर को अत्यंत बलिष्ठ बनाया, और महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट लिख रहे हैं, विशालकाय मजबूत शरीर वाले गृधराज जटायु से रामचंद्र जी की भेंट हुई अगस्त ऋषि के आश्रम से पंचवटी जाते समय। तो वो निश्चित रूप से गिद्ध तो नहीं है, लेकिन वो कौन है? द्विजोत्तम है, क्योंकि उन्होंने जब विद्या प्राप्त करनी थी विद्या अच्छे से प्राप्त की, जब राज्य करना था तो राज्य अच्छे प्रकार से किया, और उसके बाद में वानप्रस्थ लेकर के समय से वो वन में भी आ गए, तो इस प्रकार से उनको द्विजोत्तम कहा गया। तो आज आप अपने मन से इस बात के भी कंफ्यूजन को निकाल देना अच्छी प्रकार से कि गिरिधराज जटायु का मतलब गिद्धराज जटायु है, और ये जो टीवी में तरह तरह के गिद्ध बना के दिखाते हैं ना आक्रमण करते हुए रावण पे, ऐसा नहीं था। जब विमान में लेकर के जा रहा था उस समय गिरिधराज जटायु का उससे युद्ध हुआ, और उन्होंने क्या कहा उसको? ये मेरे मित्र की पुत्र वधू है, मेरी पुत्री के समान है, मेरे जीते जी तू इसका हरण नहीं कर सकता। ए दुष्ट रावण, तू इसको अभी यहाँ पर छोड़ दे। रावण मानने वाला नहीं था, उनके साथ में युद्ध होता है। अच्छा, आपने कितने गिद्धों को बात करते देखा है? तो फिर आपके पास जवाब क्या होता? तो रामचंद्र जी की लीला थी, ऐसी कोई लीला नहीं थी। रामचंद्र जी की लीला थी तो रावण को ऐसे मार देते, क्या जरूरत थी इतना सब ड्रामा करने की? लेकिन ये लीला नहीं थी, ये उनके जीवन का संघर्ष है, और इसके महत्व को आपको समझना चाहिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में होकर के उन्होंने अपने जीवन को जिया। एक तो एक राजकुमार को जंगल भेज दिया गया, जंगल में भी राक्षसों से रोज लड़ाई हो रही है, और उसके बाद में जो रही बची कसर थी तो उसकी जो भार्या, उसकी जो पत्नी, जिसको वो प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, उस पत्नी को एक राक्षस उठा करके ले जाता है। उसमें भी बड़ी कमाल की बात ये, हमें पता नहीं कि किधर लेके गया। लौट करके जब रामचंद्र जी आते हैं, देखते हैं कि कुटिया अस्त व्यस्त पड़ी है, आसपास भाग करके देखने का प्रयास करते हैं, वहां पर उनको घायल जटायु पड़े मिलते हैं। जटायु से जाकर के वो पूछते हैं, क्या हुआ तात, किस प्रकार की घटना हुई, मुझे किसी अनिष्ट का अंदेशा होता है। जटायु उनको बतलाते हैं कि लंका का राजा रावण सीता जी का हरण करके ले गया है, मैंने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, और उससे लड़ते समय ही मेरी ये हालत हुई है। और ये कह करके जटायु प्राण त्याग देते हैं। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों उनका वहां पर अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर यहां से